गांव भोलापुर अपनी सादगी और मस्ती के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग हर बात में हंसी निकाल लेते थे। लेकिन एक बात थी, किसी ने भी कभी मटन नहीं खाया था। गांव के सब लोग शाकाहारी थे। जो मटन का नाम भी लेता, उसे ऐसे देखते जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। गांव में एक आदमी था, पप्पू किसान, बड़ा हंसमुख पर थोड़ा चालाक। एक दिन पप्पू शहर गया और वहां पहली बार होटल में मटन करी खाई। वो जैसे ही खाकर बाहर निकला, बोला, अरे वाह, ये तो जीवन का असली स्वाद है। गांव वालों को भी खिलाना चाहिए। वो गांव लौटा और अपने दोस्तों भोला, छुट्टन और लोटा से बोला, दोस्तों, कल मेरे घर चलो, मैं कुछ खास बनाऊंगा, ऐसा स्वाद जो तुमने कभी नहीं चखा होगा। भोला बोला, क्या बनेगा रे? पप्पू ने रहस्यमय अंदाज में कहा, गुप्त व्यंजन, शहर वाला स्वाद। अगले दिन सुबह पप्पू बाजार गया और आधा किलो मटन ले आया, चुपके से, ताकि कोई देख न ले। उसने सोचा, अगर गांव वालों को पता चला तो कहेंगे पप्पू पापी बन गया। इसलिए उसने मटन को कपड़े में लपेटा और घर के पीछे गड्ढे में छिपा दिया। शाम को उसने सबको बुलाया, भोला, छुट्टन, लोटा और पास के पंडित जी भी। पंडित जी बोले, आज क्या बना रहे हो बेटा? पप्पू बोला, बस पंडित जी, आलू करी है, पर शहर वाला टच। मटन पकने लगा। खुशबू ऐसी कि पूरा मोहल्ला पूछने लगा, अरे पप्पू, क्या बना रहा है रे? इतनी महक? पप्पू बोला, बस कुछ खास मसाले हैं, दिल्ली वाले। सब दोस्त बैठ गए। पप्पू ने पत्तल में मटन डाला और बोला, लो खाओ, ये है असली स्वाद। भोला ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला और बोला, वाह, ऐसा आलू तो कभी नहीं खाया। छुट्टन बोला, भाई, ये तो कुछ अलग ही है। ये कौन सा मसाला है? पप्पू बोला, इसका नाम है मटन मसाला। सबने पेट भरकर खाया। फिर भोला बोला, कल मेरी बारी है, मैं भी ऐसा ही बनाऊंगा। पप्पू मुस्कुराया, ठीक है, पर ध्यान रखना, ये शहर वाला मसाला है, गुप्त चीज। अगले दिन भोला भी शहर गया। लेकिन वो दुकानदार से बोला, भाई, मुझे वही चीज चाहिए जो पप्पू लाया था, मटन मसाला। दुकानदार बोला, साहब, मसाला तो ठीक है, पर उसमें मटन भी चाहिए। भोला बोला, वो भी दे दे। उसने मटन खरीदा, पर गलती से भेड़ का सिर भी साथ उठा लाया। गांव लौटकर भोला ने मटन पकाया। जैसे ही वो पकने लगा, गांव में फिर वही खुशबू फैली। पंडित जी बोले, अरे ये तो वही गुप्त आलू की खुशबू है। सब लोग आए, बैठ गए और खाने लगे। अचानक छुट्टन की नजर कड़ाही में गई। अरे भोला, ये क्या है? इसमें तो भेड़ का सिर तैर रहा है। भोला बोला, अरे ये तो नया आलू है, शहर वाला। पंडित जी ने नाक पर रुमाल रख लिया, राम राम, ये तो मटन है। पूरा गांव शोर मचाने लगा। भोला मटनखोर बन गया। गांव की मर्यादा खत्म। पंडित जी बोले, अब गांव का गंगा जल छिड़को। भोला डर गया, अरे गलती हो गई, मुझे लगा ये मसाले वाला आलू है। पप्पू वहीं खड़ा था, चुपचाप मुस्कुरा रहा था। तभी गांव का चौकीदार आया और बोला, इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? किसी ने कहा, चौकीदार। पप्पू और भोला दोनों ने मटन खाया। चौकीदार हंसने लगा, तो क्या हुआ? मैं भी शहर से आया हूं, मैं तो रोज खाता हूं। गांव वाले चौंक गए, सच में? चौकीदार बोला, हाँ भैया, और अब तो सरकार कहती है, जो खाना चाहो वो खाओ। गांव वाले कुछ देर चुप रहे, फिर लोटा बोला, तो क्या हमें भी चखने में पाप नहीं होगा? पंडित जी बोले, अगर पेट भरा और दिल खुश रहा तो पाप नहीं, प्रसाद है।
बस फिर क्या था? गांव में मटन फेस्टिव